शुएब भाई, आप साइम को हाउ हैव यू एनालाइज्ड हिम सो फार? यंग है, बड़ा टाइम है, आप भी कह रहे हैं, बट हाउ हैव यू एनालाइज्ड हिम सो फार? देखिए, ये सवाल आपको हफीज से करना चाहिए, वो बैट्समैन वो आपको बेहतर बताएगा, लेकिन मैं जो नोट कर रहा हूँ, प्लेसिंग द बॉल, अब डाउन टू द ग्राउंड खेलने के लिए आपको पिच ऑफ द बॉल पहुंचना पड़ेगा, या आपको स्टे ऑन करना पड़ेगा, पीछे बैठना पड़ेगा। आज वो प्लेस कर रहा था। प्लेस करने का मतलब ये होता है ही इज हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब वो फ्लैम्बॉयंट शॉट हैं, ये वो ठीक है, मैं समझ गया। लोगों का ये भी कमेंट्स आ रहे थे, पाइन वी ओवर सड़ना तदी तेज खेड़ गए ना, 20-20 हो गया ना, आज 18 ही ओवर हो गए ना। बिल्कुल गलत बात है। 100 किसी फॉर्मेट में भी, कोई भी बैट्समैन किसी फॉर्मेट में 100 बनाता है, it takes a lot out of him when it comes to placing the ball, when he timing the ball, when he finding the gap, when he's rotating the strike, when he's thinking about it, when he's thinking about creating the 100, turning 70 into 50 into 70, 70 into 100s. That takes a lot out of the batsman. बिल्कुल It's not easy. So finally the product is about to getting mature in terms of getting ready. So ये प्रोडक्ट आपकी ठीक है, वो ठीक कह रहा है फीस बात कि इस प्रोडक्ट को आप थोड़ा संभाल के चलाएं, लाड भी करें, और इसके साथ अच्छा पढ़ा लिखा बंदा जो क्रिकेटिंग सेंस जानता हो, उसको बेटा ये देख लो यार, तुम्हें 100 का नहीं प्लेयर तुम। वीरेंद्र सहवाग कभी भी लॉन्गेस्ट फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर नहीं था, उसके 300 हैं, 200 हैं, कि उसके ऊपर सौरव गंगुली बैठा हुआ था कि आप कर जाओगे, मिडिल ऑर्डर में तो आपकी बारी ही नहीं आनी, कहाँ लक्ष्मण द्रविड़ के दरमियान घूमते रहोगे, ऊपर आ जाओ। लेकिन ऊपर आके भी सहवाग ने क्या किया, उसने लंबे रन्स बनाना शुरू किए, फ्लैशी खेला, ठीक है, दुनिया ने बॉलिंग भी गलत की, उसको गलत एरियाज में की, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो 300 अभी तुक्के में बन गया, 300 करने से बनता है। सो इसी तरह साइम को भी जब पेशेंट्स आ जाएंगे, जब उसके अंदर टेम्परामेंट आ जाएगा, एक बैटिंग सेंस जिससे कहते हैं, अब आप फिर से पूछना, वो बताएगा आपको, वो बैटिंग सेंस आपको मैच्योरिटी के साथ आता है कि यार मुझे इस तरह खेलना चाहिए। सो अब आप थ्रो करें, फिर वो बताएगा। आई थिंक द मोर यू प्ले द मोर एक्सपीरियंस यू गेट। बैट्समैन की जो मैच्योरिटी है, जो फ्लैम्बॉयंस है, वो थोड़ी अपनी उस वक्त यूज करे जब व्हेन इज रिक्वायर्ड टू विन मैचेस, व्हेन इट रिक्वायर्ड्स टू टू गेट द स्ट्राइक रेट्स अप। आप तब अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हो कि मैं मार भी सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ। अभी वो ओपनर आया है, ओपनर का काम है स्टे ऑन करे, जहां बॉल मिले मिंट करे उसको, उसने मिंट किया आज। देखो ना, जिम्बाब्वे की बॉलिंग है, फॉर हेवन सेक, बिल्कुल कोई इतनी कोई बड़ी बॉलिंग नहीं है, इसको भी मिंट थ्रू नहीं करना तो किसको करना है? बिल्कुल। सो इट इज अ गुड स्टार्ट दैट इज लर्निंग by getting 100. Now I want him to perform in the bigger stages against a better bowling, the bigger teams. अब step one clear कि 100 बनाना आ गया, ये अब T20 फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, ये लंबे फॉर्मेट का भी है। बिल्कुल। हफीज भाई, बैट्समैन की जो मैच्योरिटी है, जिसकी शुएब भाई भी बात कर रहे हैं कि बैट्समैन किस तरीके से मैच्योर होता है, या साइम के केस में बात करें, और फिर आई थिंक दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करना है ऑब्वियसली, क्योंकि हम अब्दुल्ला शफीक की भी बात करेंगे कि वो भी एक थोड़ी सी विजिबल स्ट्रगल में है, बट ऑब्वियसली इज अ ग्रेट बैटर हिमसेल्फ जो इंप्रूव कर सकते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस सिनर्जी? देखें, दोनों पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, सिलेक्टर्स ने इन पे ट्रस्ट किया। कई लोगों का इतराज़ रहता है कि जी इसको ज़्यादा मैच क्यों मिले, इसको कम क्यों मिले, मेरे दौर में तो ऐसा नहीं होता था। वो सारी चीज़ें एक रिग्रेट फीलिंग होती है जो लोग इसका इजहार करते हैं। मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि इन दोनों प्लेयरों के अंदर वो तमाम क्वालिटी मौजूद है जो एक इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर बनने के लिए ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एट इंटरनेशनल लेवल। नंबर वन इज़ योर टेक्निक, इफ़ यू हैव अ गुड टेक्निक यू ऑलवेज स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड नंबर टू, द टैक्टिक्स, दैट हाउ यू स्कोर रन्स इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द गेम एंड डिफरेंट प्रोवाइडेड कंडीशन। कुछ भी कंडीशन आ जाए, बाउंस आ जाए, लो बाउंस आ जाए, ब्रेक हो, स्विंग हो, टर्न हो, लेटरल मूवमेंट हो, you need to understand your game very well and you need to produce the best results on that particular day। वो कब आता है? जब आपके टैक्टिक्स स्ट्रांग होते हैं। ये प्लेयर जितना खेलेंगे ये उतने इनके टैक्टिक्स स्ट्रांग होंगे। एकदम से सब चीज़ें आपको नहीं आती। बैट्समैन या फास्ट बॉलर, इनकी ग्राइंडिंग होती है, इनकी पॉलिशिंग होती है, फिर ये एक पॉलिश जो है प्रोडक्ट बन के निकलते हैं, और लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि अगर इन दो प्लेयर्स की मैं बात करूँ, there are a couple of other good players, I'm not taking things away from all others, लेकिन इस वक्त की जो लॉट है उसमें ये जो दो ओपनर हैं, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, इनके अंदर टेक्निक मौजूद है, इनके अंदर टैक्टिक्स मौजूद हैं जो और ज़्यादा ग्रूम होंगे।
फिटनेस इन दोनों बच्चों की, इन दोनों लड़कों की बहुत शानदार है, बहुत बेहतर तरीके से अपनी फिटनेस को लेकर चल रहे हैं। एंड आई एम श्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फोर्थ चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, तीसरी फिटनेस और चौथी मेंटल स्ट्रेंथ, कि आप कितने मेंटली पॉजिटिव रहते हैं अपनी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, ये इनके अंदर ग्लिम्स आ गए हैं। हमने देख लिया कि दे आर वेरी गुड प्लेयर्स इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स टाइम, बट इट्स नाउ द सिस्टम हाउ दे लुक आफ्टर ऑल दीज प्लेयर्स, इनको कैसे, इनको एक प्रोडक्ट शेप में, वो जो शुएब भाई बात करते हैं कि हमें प्रोडक्ट बनानी है या बड़ी प्रोडक्ट बनानी है, वो इसी तरह बनेगी कि जब प्लेयर रिस्पॉन्ड करेगा हैविंग अ टेक्निक एंड ऑल्सो दैट टैक्टिक्स, विद द सेम टाइम सिस्टम उनकी कैसे लुक आफ्टर करता है। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको पैम्पर्ड किया जाता है, और बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको हंटर भी किया जाता है। बिल्कुल। मुझे प्लेयर ये लगता है मैनेजमेंट कि आई इस थिंक वक्त ये तमाम वो प्लेयर हैं जिनके अंदर वो एबिलिटी मौजूद है कि ये पाकिस्तान के लिए अगले 10 साल खेल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लेयर मैनेजमेंट की बात बार बार हफीज़ भाई कर रहे हैं। आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि हम उनका ख्याल किस तरह रख पाते हैं, लंबे अरसे तक प्लेयर कैसे चलाना है। ये तमाम गुफ्तगू और बहुत सारा एनालिसिस और भी है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है।